सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है। आज जानते इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से फिर से मेरा निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी कर्मचारी अधिकारी अधिक से अधिक संख्या में चैनल को लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक कर्मचारी अधिकारी के पास शेयर करें ताकि इस अपडेट से सभी कर्मचारी जान सकें। फिर से वापस आएगी कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, बिना स्किप के देखिएगा वीडियो को। ओपीएस वाइस एन पे देश भर में पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग को हो रही है। ऐसे में यह सवाल है कि क्या आखिर कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना फिर से वापस आएगी या नहीं। आइए जानते हैं इस खबर से नीचे जान लेंगे पूरी अपडेट को। बने रहेगा पर सभी कर्मचारी अधिकारी इस चैनल के माध्यम से। तो जी हाँ साथियों, पिछले काफी समय से देश में भर में पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। इसको लेकर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है। जब चुनावी सीजन करीब आता है इसकी मांग और तेज हो जाती है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 मद्देनजर अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ सरकार जब पुरानी पेंशन को लागू किया जाने के पक्ष में नजर आ रही है, वही चुनावी माहौल में विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन व्यवस्था ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली पर लगातार रियासती करती आई है। आगामी चुनाव से कुछ पार्टी इसकी बहाली के मुद्दे को उठाकर वोटर को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। और ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी की मांग को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पुरानी पेंशन वापस ला सकती है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्योंकि सैलरीड और पेंशनर के एक बड़ा वोटर है वर्ग के चुनाव को देखते हुए सरकार उन्हें लुभाने का प्रयास करती रहती है और कई राज्यों में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आखिर न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन स्कीम की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार उनकी मांग पर कोई हल निकालने की कोशिश करेगी? अगर देश भर में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो सरकारी कर्मियों के कौन कौन से फायदे होंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जाने वाले इस वीडियो के माध्यम से। ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफिस क्या है? पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफिस के तहत सरकारी साल 2004 से पहले कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती है। यह पेंशन कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित देती है और होती है। इस स्कीम से रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम के 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया गया था। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव किया गया था, जिसके बाद से इसको वापस लाने की मांग काफी जोरों से चल रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी लगातार की जा रही है। पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे। इस स्कीम के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। पुरानी पेंशन स्कीम के अगर रिटायर के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती तो उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती है। इस स्कीम के पेंशन में देने के लिए कर्मचारी को वेतन के किसी भी तरह की कटौती नहीं की होती है। ओपीएस में कर्मचारियों की समय कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी में 50% यानी आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट की सुविधा दी जाती है। इस स्कीम के रिटायर हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी रकम दी जाती है। ओपीएस की बहाली पर सरकार ने फिर से साफ किया अपना रुख। हालांकि इस योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार ने अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। लोकसभा ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के इस मुद्दे पर को लेकर किए गए सवाल के जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आरबीआई का ओपीएस को लेकर किया आग्रह। वही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर आग्रह किया है। आरबीआई ने कहा है कि इसे लागू करने से राज्य के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित होगी। आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि इस प्रकार राज्य की पुरानी पेंशन स्कीम और लौटाना पीछे की और तरफ से जाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसी प्रकार से है सभी कर्मचारी के लिए नई अपडेट। सभी कर्मचारी से एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि सभी कर्मचारी अधिकारी ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो अभी तक सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।